Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics D2 class 7th exercise 8A question number 8 add all parts topic time and speed. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया जा रहा है जो स्क्रीन पर आप लोग नजर आ रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन में है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 the schedule of the arrival and departure times of a long distance express overnight coach is shown below. नीचे आपको गिवन है, ठीक है। डेस्टिनेशन गिवन है, अराइवल गिवन है, डिपार्चर गिवन है, सही है। अब यहाँ पर जो अननोन है ना, मतलब फाइंड द टाइम टेकन, यहाँ पर टाइम टेकन जो आपको बताया गया है बस वो आपने मालूम करना है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द कोच टू अराइवल फ्रॉम, मतलब A to C टाइम टेकन मालूम कर लें, ठीक है, फॉर द कोच टू अराइवल फ्रॉम, ओके। B पार्ट में भी इस तरह है, B to E, C पार्ट में C to F, D पार्ट में D to G, E पार्ट में A to G। अब फर्स्ट पार्ट में है A to C, मतलब यहाँ से लेकर डिपार्चर मीन्स स्टार्ट होता है, ठीक है। इस टाइम वो रवाना होता है, ठीक है। 21 आवर 30 मिनट्स पे वो रवाना होता है। फिर सी पार्ट में जो सी मतलब सी का आपको गिवन है ना, ठीक है, यहाँ तक वो पहुँच जाता है, ठीक है। अराइवल मतलब यहाँ तक, सही है। डिपार्चर ये है और अराइवल ये है, तो इन दोनों के दरमियान जितना टाइम हो गया अब वो मालूम करना है। तो इस तरह बी पार्ट भी है, सी है, डी है, ई है वगैरह, ठीक है। आपने सब कुछ मालूम करना है, तो ये बहुत आसान है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 assume time taken includes, ये पहले लिखते हैं, assume time taken includes breaks in between stations। अब ए पार्ट में है डिपार्ट फ्रॉम, ठीक है, ए, डिपार्ट फ्रॉम ए, तो उसका जो है वो ये है ना, डिपार्ट फ्रॉम ए, तो ये है ना, तो इसकी जगह पर हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। डिपार्ट फ्रॉम ए तो वो है 21 आवर 30 मिनट्स, ओके। अब नेक्स्ट अराइव एट किस टाइम पर पहुंच जाते हैं, अराइव एट सी, जो कि है, मैं लिखता हूँ 2 आवर 25 मिनट्स, ठीक है। अब इसकी जो है ना हम डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम की मदद से हमारे लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर ना कंफ्यूजन है। 21 के बाद 22 है, 23, 24 जब कंप्लीट हो जाता है ना तो फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है ना, तो इसी वजह से फिर नेक्स्ट डे में ना 2 आवर 25 मिनट्स पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसके लिए हम डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये है डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्या है 21:30, इसको मैं दे देता हूँ 21 आवर 30 मिनट्स, ओके। अब 21 आवर 30 मिनट्स और पहुंच जाते हैं यहाँ तक। एक मिनट मैं पहले लिखता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। 2 आवर 25 मिनट्स। अब दरमियान में क्या है एक मिनट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये, ठीक है। 22 और 15 ये है ना, सही है। और फिर क्या है 22:30 है, इस तरह है ना, ठीक है। स्टेशन है ना, ये स्टेशन है, ठीक है। 22
15 एंड 22 30। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इस डायग्राम पर ये सारे टाइम्स को डिटेल से लिखा गया है। लिखा है कि 21 30 के बाद जब 30 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तो 22 आवर हो जा शुरू होता है ना। 22 आवर के बाद 23 के बाद 24, मतलब हम 00 कंसिडर करते हैं, 00 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 00 मीन्स 24 आवर, 1 डे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और 01 00, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब 1 आवर के बाद 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2, लास्ट जो है ना 25, ठीक है। 2 आवर 25। अब यहाँ पर देखिए हमें मालूम क्या करना है, जर्नी टाइम मालूम करना है, टाइम टेकन फॉर द कोच, ठीक है। तो जब ये मालूम करना है ना, तो इसके लिए मैं ऐसा करूँगा, बहुत आसान है। इन दोनों के दरमियान कितना टाइम है, इन दोनों के दरमियान मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं ये लिख लेता हूँ, चलो ये कर लेता हूँ। इन दोनों के दरमियान कितना टाइम है, 30 मिनट्स। अब इन दोनों के दरमियान छोड़ो, यहाँ तक पहुँच जाओ। अब यहाँ तक ये टाइम कितना है, 1 2 3 4 आवर है ना कि नहीं, 4 आवर है, यस 4 आवर है, ठीक है, 4 आवर है। अच्छा, तो अब ये 4 आवर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये 25 है, 25, ठीक है, ये 25 है। अब नेक्स्ट 21, तो अभी इस सबको जमा कर लेते हैं, ठीक है। इन सबको आपने जमा करना है तो टाइम टेकन खुद ब खुद मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जर्नी टाइम 30 मिनट्स प्लस 4 आवर प्लस 25 मिनट्स, ठीक है। अब इन तीनों को जमा कर लें, 4 25 एंड 30। तो इसको हम जमा करते हैं, यहाँ पर 4 आवर है ना, और फिर 30 मिनट्स है, यहाँ पर 0, और इधर 25 मिनट्स है, ठीक है। तो ऐसे 532 से क्या आता है, 32 से 5 आता है ना, 32 से 5 और 4 अपनी जगह पे सर ये आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 4 आवर 55 मिनट्स, ठीक है। तो ये रहा आपका, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ द टाइम टेकन, ठीक है, फ्रॉम A to C was 4 hour 55 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। अब नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी पार्ट में देखिए बी टू ई। अब ई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, बी टू ई, सही है। अब इसको हम लिख लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर बी पार्ट लिख लेते हैं, बी टू ई, सही है, ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो डिपार्चर टाइम है, डिपार्ट फ्रॉम बी वो है 22:30, ठीक है। तो मतलब 22 बी वाला देखे ये है ना, ठीक है, यहाँ से लेकर, और ई वाला ये है, ठीक है, अराइव टाइम। तो ये हो गया ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अराइव टाइम, अराइव एट E 7:50, ओके। तो ये है। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों के लिए हम डायग्राम को ड्रा करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये हो गया
अब यहाँ 22:30 में लिख लेता हूँ लास्ट में 07 ये, ठीक है। 22:30 के बाद जब 30 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर 23 हो जाता है, 23, ठीक है, 23:00। और फिर नेक्स्ट 24 मतलब 24 के लिए मैं 00 लिख लेता हूँ। 24 मीन्स 24 आवर्स है, ठीक है। 24 मीन्स 00, ठीक है। ये 24 आवर क्लॉक में 00 मेंशन होता है, सही है। मैंने तो ऊपर 24 लिख लिया, ये आपको आपका कंसेप्ट क्लियर, ये आप ना लिखे, इसको आपने नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद है ना 7 आवर, 7 घंटे, 7 आवर, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 7:00, ठीक है। फिर उसके बाद ये, सही है। अब इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरा कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 मिनट, ये वाला सही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान कितना टाइम है? 30 मिनट्स, ठीक है, मिनट। अब इन यहाँ से लेकर ये तो यहाँ ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे हुए, इसको भी लिखना है। तो 8 आवर्स होते हैं, ठीक है। 8 आवर हो गए, तो 7 and 7 50, तो इसे 50, ठीक है। तो ये हो गया ना। अच्छा, तो नेक्स्ट अब ये सारा टाइम ना, इन सारे टाइम को आपने क्या करना है, जमा करना है। ये जर्नी टाइम है, ठीक है। जर्नी टाइम स्टार्ट में क्या है, 30 मिनट प्लस 8 आवर प्लस 50 मिनट एंड 50 मिनट्स, इसको इकट्ठे लिख लेते हैं। 8 आवर अपनी जगह पे एंड 50 ग्रुप लाइट टर्म करते हैं ना। 50 मिनट प्लस 30 मिनट्स, ये मिनट्स है, ठीक है। तो इसको जमा कर ले, तो इसे क्या आ रहा है, 80 मिनट्स। अब 80 मिनट से अगर आप और कर लेना, इसकी जगह पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 आवर प्लस 30 मिनट 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट्स, मतलब 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, ठीक है। 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना। और फिर यहाँ पर तो 80 मिनट्स है, तो 80 मिनट्स को मैं 60 प्लस 20 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर, ठीक है। और इस तरह ये जो है ना 20 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 20 मिनट्स हो गया। अब इन दोनों को जमा कर देते हैं, 8 and 1, इससे 9 आवर और फिर 20 मिनट्स अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये तो जर्नी टाइम है ना, B to E, तो इधर लिखना है the time taken from B to E, the time taken from B to E was 9 hour 20 minutes, okay। 9 hour 20 minutes। तो ये रहा आपका बी पार्ट। अब नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में है कि सी टू एफ। अब सी टू एफ में क्या है, सी वाला, तो सी टू एफ, सी में डिपार्ट टाइम क्या है, ये है, ठीक है। और एफ में अराइव टाइम क्या है, ये है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक है ना, ठीक है। तो ये मालूम करना है, सही है। तो आपने लिखना है डिपार्ट फ्रॉम C0 to ये 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट्स। और अब अराइव टाइम, अराइव एट एफ, ठीक है। तो 9 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। अब इसके लिए डायग्राम ड्रा करते हैं।
तो ये हुआ। अब इसको इसके ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 to 30 एंड 0 9 20, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इन जब 0 to 30 कंप्लीट हो जाता है ना, ठीक है, मतलब 30 मिनट्स के बाद, तो यहाँ पर तो 3 आ जाता है, 3 0 0, फिर 3 के बाद यहाँ 9 तक, ठीक है, 9 0 0, फिर 9 के बाद ये, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर टाइम लिख लेते हैं, टाइम, इधर टाइम है 30 मिनट्स, ठीक है, एम, और अब इधर जो आवर है वो हम लिख लेते हैं इन दोनों के दरमियान 3 to 9, तो ये 6 आवर, ठीक है, 6 आवर, और इधर 20 मिनट। अब यहाँ पर देखें तो अब इसको जो जर्नी टाइम है ना वो हम लिखते हैं, जर्नी टाइम, तो एक है 30 मिनट्स प्लस 6 आवर प्लस 20 मिनट्स, तो 6 आवर अपनी जगह पे, 30 एंड 50 ये मिनट्स है, ठीक है ना, 30 एंड 20 ये मिनट्स है, ठीक है। इसको जमा कर ले तो 6 आवर 50 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर आपने लिखना है यहाँ पर, देयरफॉर द टाइम टेकन फ्रॉम ठीक है, C to F was 6 hour 50 मिनट्स, ओके। तो ये रहा आपका C पार्ट। अब नेक्स्ट करते हैं D पार्ट। तो D पार्ट D to G, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, D to G, ये डी पार्ट टाइम है, G में ये है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको लिखते हैं अराइव फ्रॉम D, तो वो है क्या, अराइव नहीं है मना, depart from D, 0 for 20, arrive at G, 10:45, ओके, 10:45। अब नेक्स्ट है, मतलब ये तो डिपार्ट फ्रॉम डी हो गया, अराइव एट जी हो गया, ठीक है। तो 0 for 20, अच्छा तो ये हो गया। अब इसके लिए डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है, ये, अच्छा तो 0 for 20, ओके, और नेक्स्ट लास्ट में जो मतलब पहुंच जाता है वो है 10:45। अच्छा, तो जब ये पूरा हो जाता है तो यहाँ पर तो 5 आ जाते हैं ना, 5 आवर, और इधर 10 आवर, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, मतलब टाइम डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 20 है, 40 मिनट्स के बाद ये 5 आवर पूरा हो जाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे हो जाते हैं, आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, तो 5 to 10, तो इससे 5 आ रहा है, 5 आवर, और 10 to 45, तो इससे ये कितना, 15 मेरे ख्याल से, ये नहीं 50 नहीं है, 45 है, ठीक है, 45। अच्छा, तो ये
40 हो गया, ये 5 हो गया, ये 45 हो गया। सही। अब इसको हमने जमा करना है, यहाँ पर लिखना है जर्नी टाइम 40 मिनट्स प्लस 5 आवर प्लस 45। ठीक है, तो 5 आवर हो गया प्लस अब 40 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, ये मिनट्स में है। अब इसका जो इन दोनों को जब जमा कर लेते हैं ना तो इसे आता है 40 एंड 45 से क्या आएगा, तो इन दोनों से आएगा 85 मिनट्स। ठीक है, इन दोनों से 85 आ रहा है, तो 1 आवर में तो 60 मिनट है, इसको तो हम 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं, प्लस 60 मिनट्स प्लस 25 मिनट्स, तो 60 मिनट से 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, और ये अपनी जगह पे आएगा, इसको नीचे कर लेते हैं 1 मिनट, तो ये हो जाएगा ना, तो इसे 6 आवर एंड 25 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, 6 आवर 25 मिनट्स। तो आपने लिखना है दियर फॉर द टाइम टेकन फ्रॉम द टाइम टेकन फ्रॉम D to G was 6 आवर 25 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये रहा आपका डी पार्ट। अब नेक्स्ट है ई पार्ट। सही है, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई पार्ट A to G। सही है, इसको सॉल्व करते हैं। अब A to G है, A to G मतलब पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दूँ, यहाँ से लेकर ये नीचे तक, 1 मिनट, यहाँ तक ये पूरा मालूम करना है। ठीक है, इसको करना है। तो इसको करने के लिए मैं ऐसा करूँगा, A to G डिपार्ट फ्रॉम 4130, 1 मिनट, 4130 नहीं, डिपार्ट फ्रॉम A 4130, अराइव एट G तक, तो G 10:45। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके लिए हम ड्रा करते हैं इस तरह डायग्राम। स्टार्ट वाला 21:30 है और लास्ट एंड ये है। अच्छा, तो 30 मिनट्स के बाद 22 हो जाता है ना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट, 22 और इधर जब 10 हो जाता है 10:00। ठीक है, तो ये दोनों के दरमियान टाइम 30 है। सही है, और यहाँ पर जो 12 आवर हो जाएगा। ठीक है, मैं टाइम टेकन की बात कर रहा हूँ। सही है, और इधर 45। ठीक है, अब ये जर्नी टाइम हम लिखेंगे यहाँ पर, जर्नी टाइम क्या है, एक है 30 मिनट्स प्लस 12 आवर प्लस 45 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब 12 एंड 45 और 30। अच्छा, तो 12 आवर, तो 12 आवर हो गया। 30 एंड 45, 30 45 से क्या आ रहा है, 30 एंड 45। 1 मिनट, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ 45 मिनट्स। ठीक है, 12 आवर प्लस 30 प्लस 45, तो इन दोनों को जब जमा कर लेते हैं तो इसे आ रहा है 75। अब इसे आ रहा है कि 60 मिनट्स में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ 15 मिनट्स
तो अब ये 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर इस तरह, ठीक है। तो ऐसे बस 13 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, 13 आवर। तो आपने लिखना है यहाँ पर द टाइम टेकन फ्रॉम A to G was 13 और 15 मिनट्स। सही है। तो ये हो गया आपका पार्ट ए। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 8 पर समझ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और साथ साथ इस वीडियो को बार बार आप वॉच कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये आपके दोस्त भी समझ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये पेपर में आ रहा है, ठीक है, पेपर में आता है। इससे पहले जितने भी फाइनल टर्म्स एग्जाम हुए ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। थैंक यू।